साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से अंतर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जब 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 228 है तो मूलधन पूछा था आपको। 3 वर्षों के लिए पूछे चाहे 2 वर्षों के लिए, आपको पता होना चाहिए। अगर 2 साल के लिए पूछे तो PR² % लगाएंगे CI माइनस SI के लिए। अगर आपको कोई भी 3 साल के लिए पूछे तो PR² % गुणा 300 प्लस R/100 ये लगा के आएंगे आप CI माइनस SI के लिए। आ जाओ, देखो आपको CI साधारण ब्याज दर पर 228 है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है, तो आपको P निकालनी है। R कितनी दे दी 4 गुणा 4, आप परसेंटेज हटाओगे तो 100 गुणा 100 लगाओगे, इस फॉर्मेट को यूज लेते हुए निकाल रहे सर। फिर आ जाओ गुणा 300 में R जोड़ोगे तो 304 बटे ऑलरेडी 100 लगा हुआ है परसेंटेज का, CI और SI 228। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, 4 स्तंभ 28 होता है, 4 छंगा 24, 4 देखो 4 7 28 होता है। ठीक है ना, 4 स्तंभ 28, 2 बचा 4 छंगा 24 होता है। इसको काटो 4 से, 4 से जब इसको काटा 4 पंजो 20, 4 स्तंभ 28। समझ गए क्या? अब बोलिए, देखो गुन्नी चौक 76 होता है और गुन्नीति 57 होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, कोई चीज कट रही है तो देख लो, काट लो, नहीं कट रही है तो छोड़ दो। देखो 4 से 25 बार ये कटा, 4 से 25 बार ये कटा, 4 से 25 बार, 25 गुणा 25 गुणा 25, 15,625 होता है। 15,625 को 3 से गुणा, देखो यहाँ 3 बचा था, 5 3 15, 1 3 दूनी 6 1 7, 6 3 18, 18 1, 5 3 15, 15 1 कितना हो गया 16। ठीक है ना, एक बचा, 3 एकम 3 और 4 कितना गया 46,875। कौन सा ऑप्शन सही था? चौथा। समझ में आप सभी को? इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको 2 साल का पूछे तो PR² % बराबर CI माइनस SI। तरीके और भी हो सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकता हूं, 4% कितने हो गई? ठीक है ना, 4 4 8 4 12% तो ये हो गई, 4 4 8 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो गया? इस तरह से भी, लेकिन वो आपके लिए लेंथी पड़ जाएगा। बेस्ट चीज हर जगह अलग अलग अप्रोच लगेगी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। विपुल 400 और विजय 9,400 समान साधन ब्याज दर से निवेश करते हैं। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 अधिक ब्याज मिलता है तो प्रति वर्ष ब्याज दर, देखो साधारण ब्याज के लिए आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए, PR/100 ही SI होता है। इन्होंने 400 रुपए किए, ये भी R लगा रहा होगा, 5 साल के लिए ये भी R लगा रहा होगा। ठीक है ना, 5 वर्ष के अंत में उन्हें इतना मिला, तो आपको समझ में आया इन दोनों का। तो R और 5 R तो कॉमन आ गई होगी, और दोनों धनों का अंतर की वजह से ही इतना पैसा कैसे मिल रहा है। देखो 5 और रेट R ही ले ली, धनों में अंतर ही आ रहा होगा, तो PRT। ठीक है ना, तो दोनों का अंतर ही देख के आना था आपको, तो आपने अंतर कितना देखा 0 0, 94 में से ये गया तो कितना बचा 0 0, और ये भी 0। ठीक है, कितना गया 2 3 0, तो ऐसे कैसे आ गए, और 5 9 में से 5 गया तो 4000। ठीक है, 4000 रुपए के कारण बटे 100% का ये रहा, यानी दोनों के ब्याजों में कितना अंतर आ गया 840। समझ पाए ना भाई, रेट तो समान ही थी तो R लिख दी सर ने। बाकी ये ब्याज का अंतर आया कहां से, क्योंकि इसका धन ज्यादा था, बाकी टाइम भी 5 साल है, तो दर और तो चेंज हुई ही नहीं ना, सिर्फ 4000 की वजह से 840 का ब्याज आया है। तो यहां से काट लो, 2 0 से 2 0 काट दी, 1 0 से 1 0, क्योंकि वज्र गुणा होगा, 4 दूनी 8 4 एकम 4। ठीक है ना, ये चीज अब इधर रेट निकालनी है, तो R बराबर 21/5 कर दो, तो 5 चौका 20, एक बचा 5 दूनी 10, यानी 4.2% रेट आ रही होगी ये रही। समझ गए आप लोग? बोलेंगे सर ये चीज समझ में आई। इस तरह से आपको करना है, सिर्फ धनों के कारण, क्योंकि साधन ब्याज पे ब्याज तो लगता नहीं, तो ब्याज बढ़ा कैसे, ये अंतर इतना ज्यादा कैसे, इन्होंने धन ज्यादा लगाया था, समय भी समान था, रेट भी समान थी। बढ़ो, एक समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 44 रुपए हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज 45। ये मोस्ट में कर दो, इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आपसे पूछो समान दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज, SI की बात कर रहा है और CI की बात कर रहा है। ठीक है, 2 वर्ष में 44 रुपए हो जाते हैं। बच्चे को पता है 2 साल में अगर 44 रुपए ब्याज हो जाता है तो 1 साल में कितना हुआ होगा साधारण ब्याज, 2 का भाग दे दो 22 रुपए, तो 22 रुपए पहले साल, क्योंकि ब्याज पे ब्याज तो चलता नहीं साधारण ब्याज में,
तो पहले साल भी 22 रुपए और दूसरे साल भी 22 रुपए ब्याज होगा। पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होते हैं, तो पहले साल तो 22 रुपए हुआ होगा, लेकिन इन्होंने कहा 45 हो गया, तो 45, तो ये कितना होगा, तो 45 में से आप 22 घटा के देख लेंगे कितना हो गया, 3 2 यानी 23 रुपए ब्याज हो रहा है। ये 1 रुपए क्यों ज्यादा हुआ है, क्योंकि वो 22 रुपए का ब्याज है, पहले साल जो ब्याज हुआ था तभी तो ब्याज बनाए, तो ब्याज का ब्याज है, आपसे मूलधन पूछा है, तो यहां से आपको पता चला कि ये इसका ब्याज है, यानी 22 रुपए पे आप कितना ब्याज ले रहे हो, 1 रुपए ब्याज ले रहे हो, ठीक है ना। ये चीज आपको पूछा है, तो मूलधन कितना होगा, ठीक है ना। मूलधन निकालने के लिए खुद बताओ, ये 22 रुपए, तो कोई प्रिंसिपल रहा होगा उसका भी तो 1/22 ही निकाला होगा इसने, तभी तो 22 रुपए ब्याज हुआ, तो ये 22 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, 484। समझ में आया, आप बोलेंगे बिल्कुल सर हम समझ पाए। अरे 22 पे 1 रुपए ब्याज, तो 1/22 चल रही है इसकी रेट, यानी 1/22 ले रहा है वो रेट को, परसेंटेज में बदलूंगा तो भी वही बात है, तो आगे भी 1/22 ही लगी होगी, यानी प्रिंसिपल पे 1/22 ही 22 है, तो 484 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ो। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 40 और चक्रवृद्धि, सेम क्वेश्चन है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज, तो ऐसा ही दे दिया और सीआई दे दिया आपको, ठीक है बेटा। ये 40 रुपए है, तो 20-20 रुपए हुआ होगा, आप समझ गए होंगे अब तो। पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होते हैं, तो 20 रुपए, उसके बाद ज्यादा होने की वजह पहले साल का ब्याज, ब्याज पे क्या लगा होगा, ब्याज। तो 65 कैसे हो गया, 65 में से 65 रुपए में से 20 रुपए घटा के देख लो, 20 रुपए जब आपने घटाया तो कितना बचा, 45। आपने देखा 20 रुपए पे 45, यानी कितने रुपए ज्यादा ले लिए, 25 रुपए। 200 में साधारण ब्याज 40 और चक्रवृद्धि ब्याज 65 रुपए हो जाता है। ठीक है, 25 रुपए ब्याज ज्यादा ले लिया, आपसे पूछा है मूलधन क्या होगा, आपको पता चला 20 रुपए पे कितने रुपए ले रहा है, 25 ले रहा है। आपने काट के देखा तो 5 25, 25 चौका 100, यानी 4/5 लेता है, तो प्रिंसिपल का 5/4 लेता है, तब जाके 20 रुपए ब्याज आया होगा। जब इसको भाग दूंगा तो 5 चौका 20 होता है, 4 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 16। तो इसका राइट आंसर 16 रुपए था, यानी उसका धन कितना था, 16। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना भाई। साधारण ब्याज तो समान रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज चेंज हो जाता है, दूसरे साल जाते हैं, क्योंकि पहले साल का ब्याज ऐड हो जाता है। तो कितना ब्याज ऐड हुआ, 25, यानी 20 पे 25 यानी 5/4 की रेट चल रही है, ठीक है, जो कि कितनी रेट होती है, 125%। परसेंटेज पूछता रेट 100 से गुणा करके निकाल लेते, ठीक है ना। कल नहीं, पहुंच कर रहे इसको थोड़ी देर, तोड़ गया 2 मिनट, अरे पहुंच कर इसको 2 मिनट। कितने पे खींच लेंगे सर, अब एक बार लगेंगे 100 के पार ले जाएंगे इसको, समझ में। 18 क्वेश्चन बचे, कहां पहुंच जाएंगे, 100 पे। ज्यादा दूर है, हैं? आओ, आओ बेटा अगले की तरफ चलते हैं। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 40 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज, देखो सेम क्वेश्चन था, एसआई और सीआई की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 साल में 40 रुपए हो गया, तो 20-20 रुपए हुआ होगा, आप सभी जानते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज पे कभी भी ब्याज पे ब्याज नहीं चलता। दूसरे साल भी 20 ही हुआ होगा। पहले साल साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज समान होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, इक्वल होते हैं, तो पहले साल तो चक्रवृद्धि, क्यों ब्याज पे ब्याज थोड़ी लगेगा पहले साल, दूसरे साल चलता है। दूसरे साल ब्याज पे ब्याज लगा, इसलिए 44 बता रहा है, तो 20 इसमें से घटाया तो कितना बचा, 24। आपको पता चला 4 पे ब्याज बन गया 20 रुपए का, 4 पे ब्याज बनाए 20 पे, परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा कर दो, काट के देखा तो 1/5 और ऐसा ब्याज चल रहा है। रेट कितनी चल रही है, 1/5। मूलधन पूछा है, तो ये 20 रुपए मूलधन पे से आया होगा, प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल का 1/5 निकाल के 20 रुपए ब्याज बना होगा। जब आप इसको इससे गुणा करोगे तो प्रिंसिपल कितना आ गया बेटा, 100 रुपए, यानी वहां पे 100 रुपए का मूलधन था। समझ में आप सभी को, सेम टाइप थी। आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं, फोन चाहिए। चुपचाप देखते रहो बिना बोले, इसको खींचने वाले बस। आओ बेटा, गोविंद अवानी रहे, गोविंद एचडीएफसी में 4% प्रति वर्ष ब्याज दर पर कुछ धनराशि निवेश करता है। यदि 2 वर्ष बाद गोविंद को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में
देखो गोविंद को 178 रुपए सीआई के रूप में मिले 2 साल बाद, तो संबंधित साधारण ब्याज कितना होगा। देखो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप रेट से करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। देखो साधारण ब्याज होता तो आप लोग 4% की दो बार 4% लगता है, यानी टोटल आपका ब्याज हो जाता 8%। लेकिन सीआई में ऐसे नहीं होता। सीआई में क्या होता है 4% तो बात है ही, लेकिन आपको जो लास्ट में ब्याज देना पड़ता है वो पहले वाले ब्याज का भी ब्याज दोगे, तो यानी 4 × 4 ये एक्स्ट्रा चलता है, इतना परसेंटेज, ठीक है ना। तो आपने देखा 4×4 तो 8 हो गया और 4×4 16 हो गया, यानी टोटल ओवरऑल ब्याज इतना होगा चक्रवृद्धि ब्याज। आपको चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू कितनी दे रखी है 178.5 दे रखी है, जो कि किसके बराबर है 8.1 1 और 6 के बराबर है, इतना परसेंटेज। आपसे पूछा है साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज की वैल्यू 8% के बराबर निकाल के आते हैं आप। एक पॉइंट से पॉइंट काट दो, एक जीरो लगा दो, 2 पॉइंट कैंसिल आउट हो गए। जो चीज कट रही है उनको काट लो। देखो 8 से कट रहा है, 8 एकम 8 होता है, फिर भाग टूट की 0, 8 दूनी 16 होता है, ठीक है ना। कोई भी चीज इससे मिल रही है तो देख लो। यहाँ पे एक बार इसको जब मैं लिखूंगा तो 2 से काटो इसको सबसे पहले, तो 2 5 10 होता है, 2 एकम 2, 2 से कट रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 अंटे 16, एक बचा 2 9 18, ये पॉइंट हट गया था, 2 दूनी 4, 2 5 10, जो भी मल्टीपल आएगा 5 का आएगा, यानी 2 में 5 दिख रहा है। देखो 2 में 5 दिख रहा है। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मैंने इसको लिखा 50 गुणा 50 प्लस 1, गुणा नहीं 50 प्लस 1 लिखा है इसको। 50 प्लस 1 से क्या होगा, इसको लिखा मैंने 50 प्लस 1, ठीक है। और इसको मैं गुणा करके देख लेता हूं इनसे, क्या ये चीज आ जाती है क्या। एक को चेक कर लो कैसे को भी, तो मैंने इसको 175 से चेक किया पहले, तो जब चेक किया तो 0 5 25 2 17 5 85 85 और 2 कितना होता है 87, प्लस इसको 175 को ऐड कर दो, 5 7 और 5 12, ठीक है ना। 7 और 5 12 हो गया, एक बचा, 7 और 1 कितना होता है 8 9 और 8, बिल्कुल ये चीज है। तो यही राइट आंसर इसका। समझ में आप सभी को। तो मैंने इसको कितनी बार काट दिया 175 बार, क्योंकि इनमें से तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता। ये चीज समझ में है आप सभी को, ठीक है ना, समझ में आई ये चीज। इसका राइट आंसर होगा 175, ठीक है ना। आगे वाले की तरफ बढ़ते, ये थी समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज। देखो सेम है, HW रहेगा आप लोगों के लिए, ऐसा करवा दिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग चैनल के। अगले की तरफ बढ़ते हैं। केशव 5400 रुपए की राशि निवेश करता है और तुषार 10,200 रुपए की राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करता है। देखो आपको समान वार्षिक साधारण ब्याज दर यानी रेट दोनों में समान है। यदि 3 वर्ष के अंत में तुषार केशव से 360 रुपए अधिक, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, देखो टाइम भी 3 साल, टाइम और दर पे फर्क नहीं पड़ रहा। और आपको पता है एसआई का फॉर्मेट क्या होता है, एसआई के लिए आपको लोग PRT/100 लगाते नहीं लगाते, बोलेंगे सर। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया तो आप बोलेंगे सर देखो 3 साल भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो ये ब्याज ज्यादा बना कैसे है। तो आपको पता चलना चाहिए कि ये 5400 रुपए लगाता है और ये कितना लगाता है 10,200, दोनों का अंतर कितना हो गया, अंतर लेना था आपको। 10,200, ये 10,200 रुपए लगाता है और ये कितने लगाता है 5400 रुपए। जब आपने घटाए तो 0, ये 8 बचा, ठीक है ना। यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 4, यानी 4800 रुपए का ही ब्याज है। परसेंटेज का नीचे 100 लगा दो, टोटल कितने रुपए ज्यादा ब्याज आया 360। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 12 से काटो, देखो वज्र गुणा के नीचे जाएगा, 12 चौक 48 होता है, 12 36 होता है, ठीक है ना। 12 36, जीरो ऐसे कैसे लगा दी, 3 से काटा तो 3 से कितनी बार काटा 10 बार, यानी रेट कितनी आएगी, आपने कहा सर 10/4, यानी कितनी आ गई 2.5 रेट आएगी सर, 2.5% रेट आएगी, जो कि आपके सामने। समझ में आया। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये ब्याज 360 रुपए ब्याज क्यों मिला, क्योंकि रेट भी समान है, समय भी समान है, सिर्फ क्या अलग है, जो भी अमाउंट दे रखी वो अलग है। इस डिफरेंस के कारण ये 2.5 रुपए 2.5% रेट लगेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ो। आगे देखो, जब 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 है। अभी अभी आपको बताया 3 साल का जब भी पूछेगा तो आप लोग लगा के आएंगे PR²%, ठीक है, गुणा 300 प्लस R बटे 100, CI और SI का 3 साल का कितना अंतर दे रखा है 155, ठीक है। रेट कितनी दे रखी है, रेट को रेट की जगह रखो, 10 गुणा 10 दे रखा है बटे 100, R 2 बार था तो 2 बार लिखेंगे, गुणा 300 में 10 जोड़ दिया तो 310 हो गया, बट्टे कितना हो गया 100 हो गया, और ये कितना दे रखा है 155। जीरो से जीरो काटा, देखो 31 का भाग दिया तो 5 बार कट गया पूरा पूरा।
जो भी कट रहा है उसको काट लेते हैं। देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो, तो यहाँ गुणा होकर कितना हो गया 1000, 1000 इससे गुणा होगा तो कितना हो गया 5000, यानी आपका मूलधन कितना था, समझ में आया? आप बोलेंगे सर ये चीज हमें समझ में आई। आगे वाले की तरफ बढ़ते हैं। केतन के दो पोते महेश और डेविड है। 15 वर्ष से महेश को केतन की संपत्ति से कुछ धन मिलता है और 16 वर्ष से डेविड को शेष धन मिलता है, लेकिन महेश और डेविड को धन केवल तभी मिलेगा जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। देखो आपको ये चीज समझनी है, 16 साल से आप यहां आओगे तो 6 साल लगेंगे आपको, 15 साल से 22 साल कर जाओगे तो 5 साल लगेंगे, 5 साल नहीं 7 साल, 7 साल लगेंगे आपको। ठीक है, आपने ये चीज पकड़ ली। तब धन बैंक में 10% दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा है। जब दोनों 22 वर्ष के होते हैं तो उन्हें समान राशि प्राप्त होती है। यदि केतन के पास कुल 25,200 थे, केतन ने दोनों पोतों को दिया और ये टोटल राशि थी। केतन के आरंभ में डेविड को कितनी धन राशि दी थी, तो डेविड की राशि ज्ञात करनी है। तो मेरे को बताओ, पोते थे महेश और डेविड, 15 वर्ष से महेश को, तो महेश 15 साल का है, 22 साल होने के लिए कितने साल बैंक में राशि रही, 7 साल। महेश की राशि 7 साल रही, और मेरे को बताओ इन्होंने कहा दोनों का धन बराबर हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, अमाउंट बराबर करनी थी 1 + r/100। ये कौन थे, ये महेश भैया थे, इनको 7 साल लगेंगे बराबर 1 + r/100। ये कौन थे, केतन भैया थे, केतन। और इनको x रुपए दिए गए और इनको मान लेते y रुपए दिए गए, कितने y, और ये टोटल x + y में बांटी गई राशि, किसमें बांटी गई, x और y में। ठीक है सर, जब मैंने देखा तो ये इधर आके घटेगा, तो यार रेट कितनी तरह की है 10%, तो ये x और y को इधर ले लो, ये जब घटेगा तो इधर से घटा तो कितना हो गया y, इधर ले जाओ, ये जब बेस समान है ये, तो ये पावर इसमें से घट जाएगी, तो इधर 1 + r/100 की पावर कितनी बची होगी बेटा 2, और ये वर्ज गुणा होकर उधर जाएगा तो y/x बचा होगा। ये यहाँ रेट रखेंगे, 10/100 दे रखी है, देखो रेट 10% दे रखी है, 10 ही दे रखी ना, ठीक है, y/x, ठीक है, 0 से 0 काट लिया, 10 से कम 10 से 11, 11/10 का रेशियो आ गया y/x का। ठीक है, इनको कितनी मिली थी, कौन से की पूछी थी आरंभ में, डेविड को, तो डेविड, अच्छा डेविड था, केतन नहीं, केतन तो खुद था, डेविड पाद वाला था, ये डेविड है, केतन नहीं डेविड। डेविड की पूछी है तो डेविड की कौन सी राशि है, कौन सी राशि डेविड की, y वाली। अब जब मैं इनकी राशि निकालूंगा खुद की, तो y का मान कितना है 11, जो भी आंसर है 11 का मल्टीपल है, इसमें 11 का भाग जाता है क्या, जाता है, तो यही आंसर है। ये आंसर नहीं है, 12 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, समझ में आया? तो कौन सा आंसर हो गया 132, यानी 11वां हिस्सा इसको मिलेगा तो 10वां हिस्सा इसको मिलेगा। जो भी ऑप्शन में 11 है वो अपना राइट आंसर होगा। बाकी कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के, यानी 11 और 10 कितना हो गया 21, 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है 25,200, ठीक है ना। तो आप काटोगे तो 21 से कम 21 हो गया, बचा कितना 4, 21 दूना 42, यानी 1 की वैल्यू 1200 है, 11 की वैल्यू 12 कम 12 यानी 132 आपका क्या होगा राइट आंसर। आगे बढ़ो, अक्षय के पास 1218 है। देखो सेम क्वेश्चन है, उसने इसे अपने बेटे अर्जुन और कार्तिक में बांट दिया। दो बेटे थे इनके, अर्जुन और कार्तिक, ठीक है। उनमें से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने को कहा गया। यदि देखा गया कि अर्जुन ने 12 साल और कार्तिक ने 13 वर्षों के बाद समान राशि मिलती है। देखो उन्होंने निवेश कर दिया कहीं पे, तो 1 + r/100 की पावर t लगाएंगे, t की जगह ये 12 साल रखते हैं। कौन है ये अर्जुन, ये अर्जुन थे, और ये कौन थे कार्तिक। कार्तिक ने, इन्होंने 12 साल पैसा रखा और इन्होंने कितने साल रखा r/100। अब ये चीज आप समझने लग गए होंगे भाई, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इधर मेरे को बताओ, ये x रुपए लेते हैं, ये y, आपको पता चला 12 इसमें से जाके घट जाएगा, तो x/y रेट कितनी आ जाएगी 1 + r कितनी है 10, 10/100 करेंगे तो ये 1 बचा होगा। जब इसको काटेंगे तो ये कितना आ गया x/y कितना आ गया बेटा 11/10। आप बोलेंगे ये सर ये चीज, अरे इसका भाग दूंगा तो पावर घटेगी कि नहीं, बेस समान है तो पावर तो घटेगी। आप बोलेंगे ये सर, ठीक है। अक्षय ने कार्तिक को कितनी राशि दी, तो आप मेरे को बताइए कार्तिक कितना लेता है y की वैल्यू 10 का मल्टीपल है, यानी समझ देखो इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, ये आंसर नहीं है। बाकी निकाल लेते हैं, कितना हो गया 21। टोटल वैल्यू कितनी बांटी थी इन्होंने 1218 रुपए बांटी थी। काट के देखते हैं, देखो 3 × 18 होता है, 3 × 12 0, 3 × 18, ठीक है ना। ये 3 × 7 21 होता है, 3 × 7 21, 3 से काटा ना, 3 × 7 21, 3 × 12 0, 3 × 18।
7 से काट लो, 7 एकम 7 होता है, 7 पंजो 35, 7 वाटू 56, 58, एक की वैल्यू 58 है तो 580 राइट आंसर होगा, क्योंकि 10 का मान पूछा था तो 58 से गुणा करके बता देंगे। समझ में आया होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो ऐसे करवाया, तो सेम टाइप पूछता है एग्जामिनर। तो सर ने कोशिश की है एक दो तीन टाइप लेने की, जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। आगे बढ़ो। कई वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज दर पर 54,571 हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति 10 महीने बाद संयोजित होता है। देखो 10 महीने बाद संयोजित का मतलब है वो ब्याज को सम्मिलित कर लेगा इसमें 10 महीने बाद विथ इन इंटरेस्ट, ठीक है ना। 2.5 वर्षों का एक कारोबार था, तो मेरे को बताओ हिसाब कितने महीने बाद होना है, 10 महीने बाद। कितने साल की बात कर रहे हैं, 2.5 साल। 2.5 साल में कितने महीने हो गए, देखो साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में कितने हो गए, 24। 24 में 6 जोड़ो तो टोटल कितने महीने का कारोबार है, 30 महीने का। तो 10 में 10 महीने में हिसाब करोगे तो कितनी बार हिसाब होगा, आपको पता चला 3 बार। कितनी बार हिसाब करोगे, 3 बार। अब आपको रेट का भी फंडामेंटल निकालना है, तो रेट निकालने के लिए आपकी रेट दे रही कि 12% वार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है ये महीने की रेट है बेटा 12, ठीक है ना। आपको निकालनी 10 महीने की रेट, तो 12 से 12 गया तो रेट क्या लगाओगे, 10%, ठीक है। एक्स की राशि 2.5 वर्ष के 12% वार्षिक ब्याज दर पर 54,571 हो जाती है, यानी ये अमाउंट है। तो आपने कहा कोई धन था प्रिंसिपल, उस पर रेट लगाई 10%, तो 110/100 राउंड अप करेगा। अपना जो भी पैसा है वो 100 पे लाई करेगा, ऐड होगा ब्याज के रूप में, तो 100 के ऊपर ऐड करते जाएंगे, कितनी बार, 3 बार। तो फिर 110/100। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे जाएंगे, जिससे आपको ये चीजें समझ में आए, ऐसा क्यों लिखा सर ने, और बराबर कितना लिख दिया मैंने, 54,571। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ये जीरो से ये जीरो काट दो, आपको पूछा है प्रिंसिपल यानी एक्स का मान, ठीक है। 11 से काटो, 11 से काटा, 11 चौक 44 होता है, 55 ज्यादा हो गया, काटा तो 10, 11 नम 99 होता है, कितना बचा 6, 11 छः की 66, 11 एकम 11, फिर 11 से काटो, 11 चौक 44 होता है, बचा कितना 5, 11 5 55 होता है, 11 चौक 44, 11 5 55 होता है, और 11 एकम 11, फिर 11 से काटो, 11 चौक 44, 11 एकम 11, नीचे देखो कितनी जीरो बची थी, 2, इस जीरो 3 जीरो बची थी, 3 जीरो लगा दो 41 के साथ, ये रहा 41,000 आपका राइट आंसर होगा। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से आपको मैनेज करने थे सारे क्वेश्चन। आगे बढ़ते, देखो जब 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 183 है, 3 वर्षों का था, 3 वर्षों के लिए आपको बता दिया PR² गुणा 300 + R/100, रेट इजी पड़ेगी, उसमें डालोगे कैलकुलेट कर लोगे, ये आपके लिए HW रहेगा, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करके देखें इनको। मैं इसके पास 1617, इसमें से इसने बेटों को अजय को बांट दिया, और ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 13 और 12 है, 13 और 12 वर्षों बाद दिया, तो आपको पता चल गया एक्स और वाई का अनुपात किस में आएगा, 11:10 में, ठीक है ना। 11 और 10 में आएगा, वीडियो को कितना मिलेगा, 11 का मल्टीपल निकाल लेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये भी आपके लिए HW रहेगा, ऐसे टाइप भी आपको करवा दी। आगे बढ़ो। जब 5% ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 244 है, तो मूलधन कैसा होगा, वही लगाना है, PR² लगाना है आपको, PR² गुणा 300 + R/100, और टोटल ब्याज दे रखा है 244। रेट को आप फिक्स कर देंगे, 5 गुणा 5 कर दिया आपने, परसेंटेज हटेगा तो 100 गुणा 100 करोगे आप लोग, गुणा 305/100 बराबर कितना दे रखा है, 244। आप जब इसको काटोगे तो 5 से 6 बार, 5 से 1 बार, 5 दूनी 10। देखो 61 का 4 गुणा है, 61 से कितनी बार कट गया, सीधा ही 4 बार। देखो ये 5 दूनी 10 होता है, ये भी 5 दूनी 10, 20 गुणा 20 गुणा 20, यानी टोटल कितना हो गया, 8000 जाएगा, तो पी का मान कितना हो गया, 8000, नहीं 8 नहीं, देखो नीचे का गुणा क्या है, 4 से भी गुणा होगा, 8 चौक 32,000, ठीक है, 32,000 आपका राइट आंसर होगा, जो कि पहला ऑप्शन सही था आपका, ठीक है। तो ये चीजें बता दी, PR² गुणा 300 + R/100। तो आने वाले एग्जाम के लिए भी CI और SI के अंतर पे थोड़ा काम करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता, चैनल के लिंक बायो में जाके लिंक ढूंढ ले, CI और SI का अंतर का डाल रखा है, समझ